हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि डे बाय डे अपन शिफ्ट बाय शिफ्ट ओल्ड एग्जाम एनालिसिस करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड 26 सेकंड शिफ्ट, हाँ फ्रेंड्स, 26 सेकंड शिफ्ट का अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहेगा? सबसे पहले आपका अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए आप 30 में से आपका स्कोर क्या रहता है आप ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए। चलते बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये आ गया है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालन के आयु मतलब 10 वर्ष है, तो उसकी IQ कितनी होगी? तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स कई बार आपको बताया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु रहता है। तो वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 रहता है। तो जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 12 का 10 में गुणा करेंगे 120 आएगा। जिन लोगों ने फर्स्ट का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। पर्याप्त नींद लेने वाले, स्वस्थ आहार वाले, तनाव से बचने वाले, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले। तो सेकंड का करेक्ट आंसर जाएगा डी। जिन लोगों ने नियमित रूप से व्यायाम करने वाले आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर सेकंड का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स। वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख, काफ़ी आत्मविश्वास वाला होता है। ऐसे को अंतर्मुखी कहेंगे, अंतर्मुखी बहिर्मुखी कहेंगे, उभयमुखी कहेंगे या बहिर्मुखी कहेंगे? तो ऐसे को हमेशा बहिर्मुखी कहा जाता है। व्यक्तित्व का चैप्टर है, व्यक्तित्व से प्रश्न बना है। थर्ड का जिन लोगों ने सी आंसर दिया तो करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया आप लोगों के सामने। जुनून बाध्यकारी विकार OCD सफलतापूर्वक इलाज निम्न में से उपयोग किया जाता है। मतलब OCD का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसका जुनून बाध्यकारी OCD का विकार किसके लिए किया जाता है? संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, मसाज थेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट दवा या प्रणालीगत परिवार थेरेपी? तो 4 का करेक्ट आंसर जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत एकदम करेक्ट आंसर है। संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, जिन लोगों ने 4 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? परिकल्पनाओं का निरूपण, परिकल्पनाओं का परीक्षण, समस्या का विज्ञान और परिभाषा, निष्कर्ष। तो 5 का करेक्ट आंसर जाएगा परिकल्पनाओं का निरूपण, एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने 5 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आप लोगों के सामने। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। फ्रेंड, स्मृति का चैप्टर भी आपके सामने है। 6 का करेक्ट आंसर बी जाएगा। प्रक्रियात्मक स्मृति एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 6 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा ए वाला, प्रासंगिक स्मृति। 6 का ए करेक्ट आंसर जाएगा, प्रासंगिक स्मृति। हमारी स्मृति कौन सा ऐसा जीवन घटनाओं का घटित भंडार है? तो प्रासंगिक स्मृति। जिन लोगों ने ए आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बी वाला नहीं था, ए वाला करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण कौन सा है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, पहली परंपरागतता, परंपरागत नैतिकता, पश्च परंपरागत। तो कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिकता। जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 7 का ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना अपने सिद्धांत वर्णन करने के लिए किया? चेतना, आइसबर्ग, लिबिडो, लैंडस्केप। तो फ्रेंड ने आइसबर्ग के लिए किया था। जिन लोगों ने 8 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आप लोगों के सामने। कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने, उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? शक्ति, उपलब्धि, संबंधन, उद्देश्य। तो 9 का करेक्ट आंसर ए जाएगा। जिन लोगों ने शक्ति आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 9 का ए, शक्ति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं दर्शाता है असंबंध, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ परवरिश, अनुमोदक परवरिश, आधिकारिक परवरिश, अधिकारवादी परवरिश। तो माता पिता को दंडित करने वाला विश्वास कहलाता है अधिकारवादी परवरिश, एकदम करेक्ट आंसर 10 का, जिनने डी आंसर दिया है अधिकारवादी परवरिश एकदम करेक्ट आंसर जाएगा 10 का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आप लोगों के सामने, बच्चा किस उम्र की भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है, मतलब बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है, जन्म से, 3 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से। तो बच्चा 6 महीने से उम्र की भाषा में समझ दिखाना शुरू कर देता है। जिन लोगों ने 11 का सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आप लोगों के सामने, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, मतलब समावेशी शिक्षा का कौन सा सिद्धांत नहीं आपको बताना। शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, विशेष बच्चों के लिए अलग शिक्षा, समान शैक्षिक अवसर, सभी बच्चों के खान पान संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना। 12 का जिनने बी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर जाएगा बी, विशेष बच्चों के लिए अलग शिक्षा एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने 12 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 12 का बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वह कारक नहीं है जो तनावरत एक बच्चे में रक्षा करेगा, परिवार, बुद्धि, अधिकारवादी परिवार से सहकर्मी रिश्ते। तो 13 का करेक्ट आंसर सी जाएगा, अधिकारवादी परवरिश शैली एकदम करेक्ट आंसर है। ये वह कारक नहीं है जो बच्चे को वृद्ध बच्चे की रक्षा करेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, एक 12 साल का बच्चा है, वो ये समझता है कि मेज पर वजन वही रहता है चाहे दाईं ओर हो या उल्टी हो, वह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो फ्रेंड्स 12 वर्ष का बच्चा है, ये संरक्षण वाली बात हो जाएगी, कंजर्वेशन कहलाएगा। 14 का जिन लोगों ने ए आंसर दिया, देखिए ये जीन प्याजी से प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको संरक्षण कहा जाएगा। जिनने 14 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आप लोगों के सामने, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण फिक्सेशन की निर्भरता में सुधार होता है, गुदा, ओरल, सुषुप्ता, फेनलिक। तो मनोलैंगिक में फिक्सेशन में सुधार होता है, तो करेक्ट आंसर जाएगा 15 का, जिन लोगों ने बी आंसर दिया है ओरल में। फिक्सेशन में सुधार मौखिक या ओरल में होता है, 15 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, विकास हमेशा बच्चे की उम्र में मेल खाता है, यह सिद्धांत के कारण होता है, निरंतरता का सिद्धांत, एक समान पैटर्न, एकीकरण या व्यक्तिगत विभिन्नता। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आएगा एक समान पैटर्न एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने 16 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, 16 का बी करेक्ट जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आप लोगों के सामने, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों में समस्या निवारण कौशल के सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। गणितीय समस्याओं का समाधान करना, उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनमें आप दैनिक जीवन सामना करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में सहपाठी शिक्षकों से बात करना, सोच की प्रक्रिया स्तर में चरणों को लागू करना, आपस में व्यस्त करना। तो 17 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। जिन लोगों ने 17 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है डी। सोच की प्रक्रिया स्तर में चरणों को लागू करना, उनको आपस में व्यस्त करना, एक वाला करेक्ट आंसर है 17 का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आप लोगों के सामने, का मानना था कि चरणों में एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है, बचपन से लंबे समय तक रहता है। मतलब किनका मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखलागत माध्यम विकसित होता है, बचपन से लंबे समय तक चलता है। अल्बर्ट बांड्रा थे, जीन पियाजे थे, सिगमंड फ्रायड थे, लेओ वाइगोत्स्की थे। 18 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, ये सिगमंड फ्रायड का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन और लंबे समय तक चलता है। 18 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है दर, सीमा, दिशा, विशिष्ट गुण। तो 19 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 19 का डी आंसर दिया है, विशिष्ट गुण एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आप लोगों के सामने, जब पर्यावरणीय प्रभाव
संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है: ऑपरेट कंडीशनल, प्रयत्न त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्लासिकल कंडीशन। तो 20 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 20 का सी आंसर दिया है, सामाजिक अधिगम एकदम करेक्ट आंसर है 20 का सी। पर्यावरण प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों अधिगम के लिए जिम्मेदार होता है, इसको सामाजिक अधिगम के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आप लोगों के सामने। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको आवश्यकता होगी विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा, डील करने में, जुड़ने में, समझ में, सहयोग में। 21 की सी आंसर एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने अंडरस्टैंड, समझ आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 21 का सी। जिनने 21 का सी दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? मतलब नेगेटिव बताना आपको, कौन सा गहन चिंतन का उदाहरण? तत्काल तैयार करना, वर्गीकृत करना, लक्ष्य करना, व्याख्यात्मक करना। तो 22 का करेक्ट आंसर जाएगा ए। जिन लोगों ने तत्काल तैयार करना आंसर ये वाला नहीं है, कौन सा? चिंतन का कारण नहीं है तत्काल तैयार करना, बाकी सारे चिंतन के कारण हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया आप लोगों के सामने। जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचार और भावनाओं से अवगत हैं, यह कहा जाता है। सामाजिक सूचना की भूमिका देना, सामाजिक और पारंपरिक प्रणाली की भूमिका लेना, आत्म प्रतिबिंब या आपसी भूमिका। 23 का सी आंसर करेक्ट जाएगा। आत्म प्रतिबिंब यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 23 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा में अंतर से मुक्त होना चाहिए। संस्कृति बोध बुद्धि का एक हिस्सा है। बुद्धि सांस्कृतिक पर आधारित है। बुद्धिमत्ता को विकसित किया जाता है। 24 का करेक्ट आंसर जाएगा ए। जिन लोगों ने बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा में अंतर मुक्त होना चाहिए, ये वाला करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 24 का ए आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन असफलता को प्रभाव निर्धारित करता है? आवंटित समय उस कार्य के लिए वास्तविक है जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। कार्य पैटर्न की व्यवस्था, चुनौती बच्चों को जो करने के लिए कहा गया आकर्षक प्रासंगिक नहीं है, कार्य सुगमता का स्तर। तो 25 का जिन लोगों ने सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है सी। चुनौती बच्चों के लिए आकर्षक प्रासंगिक नहीं है, ये वाला करेक्ट आंसर है असफलता का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया आप लोगों के सामने। यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? वे बड़ी तस्वीर देखते हैं, सबको जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं, वे मूल तथ्यों के विवरण पर ध्यान देते हैं, वे चीज़ें कैसी हैं इसकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं, वह चीज़ों को विशिष्ट शब्द और देखने में कोशिश करते हैं। तो 23 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 23 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। वे चीज़ें देखते हैं, वास्तविकता को ध्यान देते हैं, सी एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने 26 का नहीं 26 का ये वाला आंसर नहीं आएगा। प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है, आप आंसर देखने की कोशिश कीजिए। एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो कैसा करेगा? वे बड़ी तस्वीर मतलब किसी के साथ संबंध जोड़ने की बात करेगा। 26 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। ये वाला करेक्ट आंसर जाएगा, ये वाला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया आप लोगों के सामने। किसी प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति में समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। जॉन डूबी ने कहा था, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो प्रसिद्ध प्रोफेसर प्रतिपादन क्रिया बच्चे सामाजिक की किसने कहा था? लेव वाइगोत्स्की या जीन पियाजे। तो सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित ईगो सेंट्रिक जीन पियाजे महोदय ने कहा था ईगो सेंट्रिक के बारे में। बाकी सामाजिक की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। जिन लोगों ने 27 का सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। और 28 वाला फ्रेंड कैंसिल हुआ है, इसलिए इसके बारे में अपन अध्ययन नहीं कर रहे हैं। 29 वाला भी कैंसिल हुआ है, इसके बारे में अध्ययन नहीं करते। 30 वाला भी कैंसिल हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपने 26 सितंबर वाले दोनों शिफ्ट समाप्त होते हैं। आप बताइए आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।